अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसमें मैं आपको हमेशा खुश रहने का एक नुस्खा बताऊंगी ताकि हर कोई वक्त पर अपनी मंजिल मकसूद पे भी पहुंच जाए और खुशियां भी नसीब हो जाए। लेकिन आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुन के कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, चाहे जिंदगी में जितनी मर्जी आजमाइशें आ जाएं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक लाजमी पहुंचे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है ना सवाल? आखिर कैसे खुश रहा जाए? बहुत से दाना, बहुत से उलमा से ये सवाल किया गया, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर से ये सवाल किया गया कि खुश रहने का कोई फार्मूला बता दे। सब ने अपनी अपनी दानिस्त में जवाब दिए, लेकिन एक दुनिया का बहुत मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर था। एक बार उसको इस मौजू पे बात करने के लिए कहा गया। दुनिया के बहुत से लोग उसे सुनने के लिए आए, जिनमें सियासतदान भी थे, टीचर्स भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे। गर्ज के दुनिया के हर शोबे से मुतालिक लोग उसका जवाब सुनने के लिए आए, क्योंकि हर कोई बेचैन था इसका जवाब जानने के लिए कि आखिर खुश रहना है तो कैसे रहना है। हाल में सब लोग जमा हो गए। जब वो मोटिवेशनल स्पीकर आया, हाल तालियों से गूंज उठा। उसने अपना सवाल आके दोबारा दोहराया कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए। उसने बहुत से लोगों को स्टेज पे बुलाया और उनसे कहा कि ये गुब्बारे हैं मुख्तलिफ रंगों के। हर गुब्बारे पे हर शख्स अपना नाम लिखेगा और उसमें हवा भरेगा। ऐसा ही किया गया। बहुत से लोगों ने गुब्बारों पे अपना नाम लिखा। मुख्तलिफ कलर के गुब्बारे थे और गुब्बारे में हवा भर दी। अच्छा जी, उस हाल में गुब्बारों को छोड़ दिया गया। अब उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा हाल में मौजूद लोगों से कि जाएं और अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढें। वहां मौजूद लोगों ने बहुत कोशिश की। हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था। किसी की कोनी किसी को लगती, किसी का सर पटक देते, और हर कोई ऐसे अफरा तफरी का आलम था ना। हर कोई अपना गुब्बारा ढूंढने में बिजी था। लेकिन जिसके हाथ में भी जिस कलर का गुब्बारा आता, जब नाम देखता तो वो किसी और का होता। वो दोबारा उसमें फेंक देता और दोबारा से ढूंढना शुरू कर देता। काफी अफरा तफरी मची रही। 5 मिनट का वक्त दिया गया था कि 5 मिनट में अपने नाम का जो 5 लोग गुब्बारा ढूंढ लेंगे उनको इनामात से नवाजा जाएगा। अब क्या हुआ? 5 मिनट पूरे हो गए। कुछ लोगों ने तो एंड में गुब्बारे फाड़ने शुरू कर दिए कि कम हो जाएंगे तो उनमें से हमारे नाम का गुब्बारा जल्दी निकल आएगा। खैर 5 मिनट खत्म हो गए, किसी एक को भी गुब्बारा ना मिला उसके नाम वाला। अब सब लोग हैरान थे कि आखिर इसका क्या मकसद था। उसने लोगों से पूछा कि हाँ भाई, कितने लोगों ने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढा? तो कोई भी मौजूद नहीं था। सब उससे पूछने लगे कि आखिर इतने लोगों में अपने इतने ज्यादा गुब्बारे थे, हर कोई अपने नाम का गुब्बारा कैसे ढूंढ सकता था? ये तो एक नामुमकिन सी बात है। उसने कहा क्या मैं आपको फार्मूला बता दूं कि कैसे हो सकता था कि हर एक का गुब्बारा उस तक पहुंच जाता, हर कोई कामयाब हो जाता। लोग हैरान उसका मुंह तकने लगे। हाल में सन्नाटा छा गया कि आखिर कैसे मुमकिन हो सकता था। उसने कहा एक शख्स जिसने एक गुब्बारा उठाया उस पे किसी और का नाम था, तो अगर वो गुब्बारा मतलूबा शख्स तक पहुंचा देता कि ये तुम्हारा है, तो वो उसका नाम ढूंढने के लिए 2 लोग हो जाते। वो दोनों मिलके गुब्बारा ढूंढते, फिर आपको जो कोई और गुब्बारा मिलता वो आप मतलूबा शख्स तक पहुंचा देते। तो इस तरह ऐसा होता
कि हर एक का गुब्बारा उस तक पहुंच जाता और 5 मिनट में ढूंढा जा सकता था। लेकिन हम क्या करते हैं, यही हाल हमारी जिंदगी का है। इसमें गुब्बारा एक खुशी की अलामत के तौर पर पेश किया गया था, क्योंकि अगर वो मिल जाता तो कामयाबी थी, तो गुब्बारा खुशी की अलामत था। ये हमारी जिंदगियों में होता है, हम अपनी खुशी, बस अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं जिंदगी में। हमें दूसरों की खुशियों से कोई गरज नहीं होता। अगर हम गुब्बारों की तरह मतलूबा खुशियां मतलूबा लोगों तक बांटते जाएं आगे आगे, तो हमारी खुशियां हमारे हिस्से आ जाएंगी। और बाज लोगों ने तो गुब्बारों को फाड़ना शुरू कर दिया कि ये मतलूबा लोगों तक पहुंच ही ना सके। यही हाल हम अपनी जिंदगी में करते हैं कि हम खुशियों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, दुखों में बदलना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी दूसरे तक वो खुशियां पहुंचने नहीं देते। अगर हम सोचें, थोड़ा सा अमल करें, खुशियां बांटना सीखें या दूसरों का भी खुशियों पे हक समझें। दूसरों की कामयाबी पे अगर हम नहीं कामयाब हो सकते, कोई एक तो हो सकता है ना। हम मतलूबा शख्स को तक उसका गुब्बारा पहुंचा के किसी को भी कामयाब बना सकते थे, अगर मिलजुल कर चलते। अगर हर कोई सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ना सोच रहा होता। लेकिन हमारा तो ये एक तरीका बन चुका है, हमने सोचना है तो सिर्फ अपनी जात के बारे में, हमारा किस में मुफाद है। किसी का कुछ जो मर्जी जाता है जाए, किसी का कुछ बचता है बचे, बस हमें खुशियां मिलनी चाहिए। तो आपके लिए भी जिंदगी में यही फार्मूला है कि जो खुशियां आपके हाथ में आती हैं उनको तकसीम करें। बहुत से लोग जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं होती, बहुत से लोग उन चीजों के लिए तरस रहे होते हैं, तो प्लीज आप मतलूबा लोगों तक पहुंचा दें। हो सकता है उनके हाथ कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपकी जरूरत की हो, वो खुशी लेके आपके पास आ जाए। तो ऐसे खुशियां बांटना सीखें। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।